वेलकम धर्मेश मैथ्स एंड जीएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक है मुगल। मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या की परिभाषा थी। मुगल मंगोल व तुर्की दोनों के जो महान शासक थे। मंगोल जो थी वो एक असभ्य असंस्कृत जनजाति थी, तो इन दोनों के जो वंशज थे वो मुगल कहलाए भारत में आकर। और इनके हिसाब से मुगल का जो अर्थ था वो था बहादुर। मुगल जो है पिता की ओर से बाबर जो है, मुगल मतलब बाबर ने ही स्थापना करी थी, तो बाबर की ओर से तैमूर जो था ईरान इराक व तुर्की का शासक था। तो मुगल पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और तुर्की वंशज थे बोल सकते हैं। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, जिन्होंने तैमूरी वंशज जो है 1398 में दिल्ली पर शासन किया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 1530 तक इन्होंने राज करा, इनका शासनकाल रहा। माता का नाम है कुतुब निगार जो कि चंगेज खां के वंशज से हैं। पिता का नाम है उमर शेख जो कि तुर्की वंशज हैं। और इनके समकालीन राजा ये भी रहे हैं। इनके समकालीन राजा थे कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य। आपने नाम सुना होगा एक सीरियल का, तेनाली रामा, कृष्णदेव राय। पातशाह की उपाधि इन्होंने 1507 में धारण करी काबुल विजय उपरांत। काबुल विजय करी थी इन्होंने, तब इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले ये मिर्जा कहलाते थे। मिर्जा के स्थान पर इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण करी। इन्होंने काबुल विजय उपरांत वहां पे सिक्के चलाए चांदी के, जिसमें चांदी के सिक्के में एक काबुल और कांधार दोनों में चलाए, काबुल व कांधार। तो काबुल में जो सिक्के चलाए उन्हें शाहरुख कहा गया, और कांधार में जो सिक्के चलाए उन्हें बाबरी कहा गया, बाबरी नामक सिक्का। और काबुल में चलाया गया शाहरुख। इन सिक्कों पे एक तरफ तो कलमा जो सिक्का होता है, जैसे ये सिक्का है, इसके दो पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट पे तो कलमा और उसी पे चारों खलीफाओं का नाम, कलमा व चारों खलीफाओं का नाम। और दूसरे पार्ट पे बाबर जो है अपना पद व नाम अंकित करवाता था, उत्कीर्ण करवाता था। ठीक है, ये बाबर की बेसिक डिटेल हो गई। बाबर का पूरा नाम आपको बता दिया गया, माता पिता का नाम, समकालीन। अब इन्होंने युद्ध शिक्षा जो बाबर ने, आपको मानो पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। अब ये जो इसकी युद्ध नीति थी, उज्बेकों से इसने तुलगमा युद्ध नीति सीखी है, ईरानियों से बंदूक चलाना, मंगोल व अफगानों से इन्होंने सीखा है व्यूह रचना, और तुर्की से सीखा है इन्होंने घुड़सवारी। ये इनकी युद्ध शिक्षा थी, किसकी? बाबर की, है ना। आत्मकथा तुजु के बाबरी, बाबरनामा जिसे कहा जाता है, तुर्की भाषा में थी। तुर्की भाषा से अंग्रेजी में इसका अनुवाद करा था मिसेस वेबरेज ने, और फारसी में इनका अनुवाद करा था पायरा खान ने। फारसी में अनुवाद किया था पायरा खान ने, और फारसी में ही अनुवाद करा था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, और पारसी जो है उस समय मुगल काल की बोल सकते हैं ऑफिशियल आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। पारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करा है लीडन व एल्किंग ने। ओके, एक काव्य संग्रह करा था बाबर ने जिसका नाम था दीवान। ये देखिए दीवान लिखा हुआ है, दीवान नाम था, काव्य संग्रह करा था। दीवान का संकलन इन्होंने करा था जिसमें एक पद्य शैली का विकास करा था जिसका नाम था मुबय्यन। इस शैली का विकास जो है बाबर ने ही करा था, मुबय्यन शैली का। बाबर जो था प्रकृति प्रेमी भी था, अभी भी ध्यान दें, प्रकृति प्रेमी था। इनको बाग बगीचे, जैसे आगरा में आराम बाग है वो बाबर ने बनवाया था, वहीं पर उनका मकबरा भी था। फिर वहां से उनको काबुल भी स्थानांतरित करा गया था, मकबरा अकबर के द्वारा। इसके बाद जो 1526 से 1530 तक के जो युद्ध रहे हैं, 29 तक, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 महत्वपूर्ण युद्ध है। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा इन्होंने, जिसमें 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें तुलगमा पद्धति का उपयोग करा गया और उस्मानी पद्धति का उपयोग करा गया। उस्मानी पद्धति में तोपों का जो प्रयोग किया जाता था वो 2 गाड़ियों पे एक उसको तोप को रखा जाता था, जिससे क्या लेंथ बढ़ जाती थी तो विड्थ भी बढ़ती थी। जैसे आप कोई चीज दागेंगे, किसी गोले को दागते हैं तो उसकी लेंथ अगर बढ़ा दी जाती है तो विड्थ भी बढ़ जाती है।
तो ये उस्मानी पद्धति है जिसमें तोपों का प्रयोग करा गया, जिसके माध्यम से इस विजय के उपरांत इन्होंने कलंदरी की उपाधि धारण करी। कलंदरी की उपाधि धारण करने के बाद काबुल में प्रत्येक निवासी को एक कलंदरी की उपाधि दी थी, सॉरी इनको कलंदरी की उपाधि दी गई थी। इस विजय उपरांत इन्होंने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक सिक्का बांटा था जिसमें इनको कलंदरी की उपाधि दे दी गई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा गया। राणा सांगा से विजित के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि में धारण का मतलब होता है, गाजी की उपाधि तब धारण की जब इन्होंने राजपूतों के सिरों पे मुंड ढेर बना के मुंडों का उस पे काफिरों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था खानवा का। इन्होंने काफिर वर्ड पहली बार दिया था, बाबर ने दिया था काफिर वर्ड सबसे पहले भारत में। तो ये खानवा जो है, खानवा वर्तमान में भरतपुर है, भरतपुर राजस्थान वर्तमान का, ठीक है। ये युद्ध इनके इसमें गाजी की उपाधि धारण की। फिर थर्ड है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया। मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। मेदिनी राय से विजय के बाद मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थी उनका विवाह कामरान और हुमायूं, 2 इनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, कामरान, हुमायूं, अलवर और हिंदाल, 4 पुत्र थे। इसमें से कामरान और हुमायूं से इनका निकाह कराया गया। घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529 को अफगानों के विरुद्ध था जिसमें ये विजित हुआ। और पूर्णतः इसके ये 4 जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो मैंने आपको बताया। इसमें इसके बाद एक और इसने गजे बाबरी नामक एक यंत्र का विकास करा था जिसमें सड़क मापने के लिए था, जो कि सड़क मापन का कार्य करता था। सड़क मापने के लिए था, सड़क मापन का कार्य करता था। अकबर, इसका जो मकबरा है, अकबर ने, मैंने बताया था अभी कि आगरा के आरामबाग में इनका मकबरा था जहां से आगरा से काबुल स्थानांतरित किया गया। इसके पश्चात आप जो है, इसके पश्चात जो आए वो हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, औरंगजेब। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे 4 जो शासक हैं, हुमायूं, अकबर, 5, 1 2 3 4 5 है ना, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखेंगे इस हमारे वीडियो में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है और जो कि आए हुए भी हैं प्रीवियस एग्जाम में। हम ऐसे ही फैक्ट आपको लाएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ।